डियर फ्रेंड्स, आप सभी को जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह के प्रचार किया गया बाहरी उपदेश के शुरुआती अंश को एक साथ अध्ययन कर रहे थे, जिसे हम मैथ्यू चैप्टर 5 मत्ती अध्याय 5 में देख पाते हैं। इस अंश को धन्य वचन या धन्य वाणी कहा जाता है, द बीएटिट्यूड्स। हम यही में से अध्ययन कर रहे थे और मुख्य रूप से पहला धन्य वाणी को, धन्य है वे जो मन के दीन है। तो आइए मत्ती अध्याय 5 पद 1 से लेकर 3 को पढ़ते हैं। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। भजनकार भजन अध्याय 144 पद 15 में वह कहते हैं, जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वह क्या ही धन्य है। परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोगों का जीवन आनंद से भर जाए। परमेश्वर हमें सच्चा आशीष देना चाहते हैं। वह चाहता है कि हम गहन आंतरिक आनंद को अनुभव करें, जो आनंद भावनाओं या बदलती परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। प्रभु चाहते हैं कि उनके राज्य में लोग वास्तविक प्रसन्नता का आनंद ले, और यही धन्यवानियों का विषय है और यही पहाड़ी उपदेश का विषय है, जिससे धन्यवानी आरंभ होते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ मुख्य रूप से अपने शिष्यों से बात कर रहे हैं। जैसे आप देखिए, पद 1 कहते हैं कि और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। लेकिन उनके चेलों के अलावा वह भीड़ भी सुन सकती थी कि यीशु मसीह क्या कह रहे थे, क्योंकि सभी को इस आनंद के बारे में सुनने की जरूरत है। ना केवल वे जो पहले से प्रभु को जानते हैं, बल्कि सभी को यह सुनने की जरूरत है कि परमेश्वर हमें सच्चा आनंद, सच्चा आशीष देना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम इसे कैसे पाएंगे। और धन्य वचन हमें बताते हैं कि यह वास्तव में संसार की धारणा के विपरीत है, संसार की सोच और समझ से विपरीत है। क्योंकि संसार आपसे कहेंगे धन्य है वे जो अमीर और धनी है, जहां की धन्यवानी आपसे कहते हैं धन्य है वे जो मन के दीन है। संसार आपको कहेंगे धन्य है वे जो खुश है, जो हंसी खुशी में रहते हैं। धन्यवानी आपसे कहता है धन्य है वे जो शोक करते हैं। वैसे सच्चा आनंद केवल परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करके ही मिलता है। इसका सीधा सा मतलब है केवल परमेश्वर के प्रजा बनकर, उन्हें राजा स्वीकार कर, उनके शासन के अधीन में आकर, उनके अधिकार के अधीन में स्वयं को समर्पित कर। यही वो एकमात्र स्थान है जहां सच्चा आनंद मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि आशीष और आनंद का यह प्रस्ताव एक ही समय में राज्य का प्रस्ताव है। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा धन्य है वे जो मन के दीन है, या धन्य है वे जो शोक करते हैं, तो वो वास्तव में ये कह रहे थे कि इस तरह से तुम राज्य में प्रवेश करते हो और यहीं पर तुम्हें आनंद मिलता है। तो यहाँ बाहरी उपदेश में, यहाँ धन्यवाणी में, न केवल आप आनंदित होने के बारे में शिक्षा को पाते हैं, बल्कि राज्य में प्रवेश करने के बारे में भी, क्योंकि ये दोनों एक ही विषय है। राज्य में प्रवेश करना वहीं पर जहां पे आनंद पाया जाता है, और राज्य के बाहर कोई स्थायी आनंद और आशीष नहीं है। यहाँ जिस धन्य शब्द का उपयोग किया गया है, उस शब्द का विपरीत एक शब्द भी है, जिसे अभिशाप या शापित कहा जाता है। और वास्तव में इसे अंग्रेजी में वो कहा गया है और हिंदी में धिक या हाय करके कहा गया है। और यह हाय शब्द किसी आने वाली स्थिति के बारे में, कोई ख्वाहिश को प्रकट करने के बारे में नहीं है। हाय किसी वर्तमान स्थिति को वर्णन करने के लिए भी इस्तेमाल नहीं किए गए हैं, बल्कि यह हाय शब्द लोगों पर घोषित किया गया एक सत्य है। और इसका अर्थ है कि वे शापित है जिस पर यह घोषणा किया जा रहा है। और यह धन्य शब्द इस हाय शब्द के बिल्कुल विपरीत है। धन्यता भी लोगों पर घोषित किया गया एक शब्द है, जो उन्हें परमेश्वर की समस्त भलाई के प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया जाता है, जिससे सुख या आनंद की स्थिति उत्पन्न होती है। परमेश्वर का राज्य परमेश्वर की ओर से आशीषों को बरसाने का स्थान है। अपना आशीष को उनके राज्य में बरसाते हैं। जैसे कि हम इफिसियों अध्याय 1 पद 3 में देख पाते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। जब हम परमेश्वर के राज्य में आए तो हमें वह आशीष मिलने लगी। और इफिसियों में
आगे यह भी बताया गया है कि यह आशीष सदा सदा बने रहेगा, क्योंकि आने वाले युगों में परमेश्वर मसीह में हम पर अपनी दया से अपने अनुग्रह का अपार धन प्रकट करेगा। परमेश्वर उद्धार प्रदान करता है। परमेश्वर हमें पापियों को उनके अपने पास ले आते हैं, उन्हें उद्धार प्रदान करता है और उन्हीं में, परमेश्वर में और उनके व्यक्ति और संगति में सच्चा सुख, संतोष, आनंद, हर्ष और प्रसन्नता पाई जाती है। यही परमेश्वर प्रदान करता है और उस आशीष को प्राप्त करने और राज्य में प्रवेश करने का मार्ग या उसका प्रतिरूप इस आश्चर्यजनक धन्य वचनों, धन्य वाणियों में हमारे लिए रेखांकित किया गया है। मत्ती अध्याय 5 के शुरुआती इस अंशों में, और इसकी शुरुआत आत्मा या मन के दीन होने, शोक करने, नम्र होने और धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे होने से होती है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का पहला कदम और आनंद की ओर प्रवेश करने का पहला कदम आत्मा में दीन या दारिद्र होना है। अपनी आत्मिक दारिद्रता या अपनी आत्मिक कंगालियत का एहसास करना। दूसरे कदम में उस पर विलाप करना। तीसरे कदम में अपनी स्थिति में परमेश्वर की महिमा के आगे विनम्रता पूर्वक झुकना। चौथा कदम है उस धार्मिकता के लिए याचना करना, उस धार्मिकता के लिए लालसा करना जो आपके पास है नहीं, लेकिन जिसकी जरूरत आपको है और जिसकी लालसा आप कर रहे हैं। और हम आज शुरुआत से, पहले आशीष से, पहले धन्यवाणी या वचन से शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि यह राज्य के बाहर रहने वालों के साथ साथ राज्य के अंदर रहने वालों के लिए भी उतना ही अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य है। तो आइए हम फिर से एक बार मत्ती अध्याय 5 विशेषकर पद 3 को पढ़ते हैं। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और यहां से हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों या सवालों को करेंगे और उन प्रश्नों का उत्तर को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे, जो उत्तर है हमें इन धन्यवादियों के अर्थ में आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला सवाल, क्यों कर यीशु मन के दीनता यानी कि आत्मा के दीनता के विषय में अपना प्रचार का शुरुआत को यहाँ करते हैं? क्यों कर यीशु दीनता को प्राथमिकता देते हैं? प्रभु यीशु मसीह इसी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि यह एक ईसाई का, एक विश्वासी का मूलभूत गुण है, महत्वपूर्ण गुण है। यह स्वर्ग के राज्य के नागरिकों का मूलभूत गुण है। बाकी सभी गुण इसी से निकलते हैं। यही से सब कुछ शुरू होता है, यही से आनंद शुरू होती है, यही से राज्य में प्रवेश शुरू होता है। माय डियर फ्रेंड्स, आत्मा की दारिद्रता ही बाकी सभी कृपाओं का आधार है। आत्मा की दारिद्रता ही वह जगह है जहां से सब कुछ शुरू होता है। आप बिना पेड़, बिना वृक्ष के फल उगने की उम्मीद कर सकते हैं, जैसे इसके बिना, इस मन के दीनता के बिना बाकी कृपाएं उगती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से वृक्ष के होने पर फल आते हैं, उसी प्रकार मन के दीनता में होकर बाकी कृपाएं यहीं से होकर उगती है। क्योंकि जब तक मन के दीनता नहीं होता, तब तक कुछ नहीं होता। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति आत्मा में दारिद्र या दीन नहीं है, तब तक वो उस अर्थ में आनंद पाने के लिए उपयुक्त नहीं है, जिस अर्थ में परमेश्वर आनंद को प्रदान करते हैं। और वो व्यक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त नहीं है। जब तक मैं अपने आत्म महत्व, अपने आत्म धार्मिकता, अपने उपलब्धियों और अपनी नैतिकता को पकड़े रहूंगा, और जब तक मैं इसे इस प्रकार से पकड़े रखूंगा मानो इसने मुझे किसी प्रकार से परमेश्वर तक पहुंचाया है, जब तक मेरे हाथ में यह मैला कपड़ा, मैला वस्त्र भरा हुआ होगा, तब तक मैं परमेश्वर के अनुग्रह का सोना कभी ग्रहण नहीं कर सकता। आशीष और आनंद केवल उन्हीं के लिए है जो अयोग्य है, जो ये जानते हैं और महसूस करते हैं और पहचानते हैं और स्वीकारते हैं कि वो अयोग्य है। यशायाह ने यशायाह चैप्टर 61 में प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो कहे थे, प्रभु यीशु मसीह उन्हीं बातों को दोहराते हुए लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद 18 में वो कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाओ, कुचले हुओं को छुड़ाओ,
टूटा हुआ मन, कुचला हुआ स्थिति, यही से हर चीज शुरू होता है। जब तक कोई आत्मा में दीन नहीं होता, तब तक मसीह को उसके वास्तविक रूप में कभी नहीं देखा जा सकता। तब तक उसके लिए मसीह कभी अनमोल नहीं होता। जब तक आप यह नहीं देख पाएंगे कि आप कितने दिवालिया है, तब तक आप यह नहीं समझ सकते कि मसीह कितना मूल्यवान है। जब तक आप अपनी स्वयं की तुच्छता की पूरी सीमा को ना समझ ले, तब तक आप प्रभु यीशु मसीह की अतुल्य मूल्य को कभी नहीं समझ सकते। डॉक्टर जॉन मैकआर्थर कहते हैं, जो स्वयं को मैले वस्त्र पहने हुए देखता है, वही व्यक्ति मसीह द्वारा लाए गए धार्मिकता के वस्त्र की सराहना कर सकता है। तो मती अध्याय 5 पद 3 का यह धन्य वचन पहला क्यों है? मन के दीनता, क्योंकि अनिवार्य रूप से जो चीज लोगों को राज्य में प्रवेश करने से रोकती है, वह है उनका घमंड और अहंकार, कहते हैं डॉक्टर जॉन मैकआर्थर। इसीलिए शुरुआत में ही इस घमंड और अहंकार को तोड़ा जाना है। परमेश्वर का वचन नीति वचन अध्याय 16 पद 5 में कहता है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। यहाँ काफी सारा विषयों को दिया गया है जिससे यहोवा घृणा करता है, और उन विषयों में से पहला यह है कि मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। अब देखिए, घमंड का मतलब यह नहीं है कि आप अपने पैसों का दिखावा कर रहे हैं। घमंड का मतलब यह नहीं है कि आप अपने धन या अपने चीजों का दिखावा कर रहे हैं। वरन घमंड का मतलब है कि आप अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि, अपने व्यक्तिगत नैतिकता, अपने व्यक्तिगत धर्म, आपके व्यक्तिगत अच्छाई पर आत्मविश्वास से भरोसा करते हैं। और आप इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि आप जो सबसे अच्छा कर सकते हैं, वो है गंदा कपड़ा, वो मैले वस्त्र के समान है। तो फिर परमेश्वर के राज्य में आने का एकमात्र तरीका, आशीष पाने का एकमात्र तरीका, समय और अनंत काल दोनों में सचमुच आनंदित रहने का एकमात्र तरीका है अपनी अयोग्यता, परमेश्वर को प्रसन्न करने में अपनी पूरी तरह से असमर्थता, परमेश्वर के मानक पर खरा उतरने की आपकी जो अक्षमता है, उनको मानना और स्वीकार करना। लाओदिसिया नामक कलीसिया, आप जानते होंगे, प्रकाशित वाक्य में उनका उल्लेख है। वे लोग धोखे में थे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 में वे कहते हैं, मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार का मानसिकता और जीवन यात्रा आपको निश्चित रूप से राज्य से बाहर कर देगा। इतिहास में ऐसे कितने मूर्ख लोग हैं जो वास्तविकता को बिल्कुल नहीं देखते। वे उस छोटी रोमन दासी की तरह है जो जन्म से अंधी थी, लेकिन वो यह विश्वास करने से इनकार करती कि वो अंधी है। वरन वो कहती कि दुनिया अंधेरी है, लेकिन मैं अंधी नहीं हूं। वास्तविकता के प्रति इस मूर्खतापूर्ण तिरस्कार से कई लोग विनाश में प्रवेश किए हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि सब कुछ यहीं से शुरू होता है। आप तब तक कभी भी राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, आप कभी भी सच्चा आनंद और आशीष का अनुभव नहीं कर पाएंगे, जब तक आप अपने आत्मिक दिवालियापन की गहरी पहचान नहीं कर लेते। ना केवल आपके जीवन की सबसे बुरी चीजों में, बल्कि सबसे अच्छे चीजों में भी। जैसे कि यशायाह ने कहा था, आपका भला कार्य, आपका धार्मिकता मैले वस्त्र के समान है। सब यहीं से शुरू होता है माय डियर फ्रेंड्स, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहीं से शुरू करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल वही लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, केवल वही लोग परमेश्वर के आशीष का अनुभव करते हैं जो पूर्ण आत्मिक दिवालियापन या कंगालियत को स्वीकार कर लेते हैं। तो अब आइए दूसरे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। मन के दीन से यीशु का क्या अर्थ है? वो यहाँ विशेष रूप से क्या कह रहे हैं? वो किस प्रकार की गरीबी या दीनता का बात कर रहे हैं? सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह यहाँ भौतिक या आर्थिक गरीबी की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि शारीरिक या आर्थिक गरीबी यानी पैसों का ना होना, यानी भौतिक संपत्ति और धन का अभाव किसी ना किसी तरह से वो गुण है जिसके बारे में यीशु यहाँ बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे भौतिक या आर्थिक चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं।
अगर यह आर्थिक गरीबी के बारे में होता तो किसी का बोझ हल्का करना ईसाईयत के विरुद्ध में होता। गरीबों को आर्थिक सहायता करना ईसाईयत के खिलाफ होता। और पवित्र शास्त्र बार-बार हमें गरीबों को सहायता करने, जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करने के लिए आह्वान करते हैं। इसीलिए अगर प्रभु यीशु मसीह यहाँ आर्थिक गरीबी का बात कर रहा होता, तो बेहतर होता कि हम भूखे लोगों को भूखा ही रहने दें और गरीबों को उसके अपने स्थिति में रहने दें, अनाथों को अकेले छोड़ दें, सभी अस्पताल बंद कर दें, सभी मिशनरी प्रयासों का समाप्त कर दें। अगर आत्मिक आशीष किसी तरह से शारीरिक या भौतिक गरीबी से जुड़ा हुआ होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आज नए प्रकार का समृद्धि सुसमाचार को हम देख पाते हैं, जहां भौतिक चीजों को आत्मिक आशीष के साथ जुड़ा जाता है, जहां ये कहा जाता है कि आप जितने अमीर बनते जाएंगे शारीरिक रूप से, उतने अधिक परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर बरस रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ भौतिक चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे। हम यहाँ भौतिक चीजों, आर्थिक धन की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। भौतिक या आर्थिक रूप से गरीब होने या अमीर होने का इससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत से गरीब लोग थे और है जो परमेश्वर के राज्य में आते हैं, और कुछ अमीर भी है जो राज्य में आए हैं। और कुछ लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आर्थिक रूप से सबसे गरीबों में से है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बड़े, शायद मध्यम वर्गीय परिवार से भी बेहतर उनकी स्थिति तब थे। उनके पिता का अपना एक व्यवसाय था, वो घर वगैरह बनाते थे, वो एक राजमिस्त्री थे। यीशु कोई ना कोई काम को सीखते हुए बड़े हुए, लेकिन यीशु ने जीविका नहीं कमाई। उसका एकमात्र कारण है कि वो ट्रैवलिंग, यात्रा करता हुआ प्रचारक थे, और उनकी यात्राएं उन लोगों के दान से चलती थी जो उनकी सेवकाई में विश्वास करते थे। लेकिन उनके पास पर्याप्त पैसे था, उनके पास कुछ देने के लिए भी पर्याप्त था। यदि आपको याद होगा, इस्करियोती यहूदा वो पैसा का थैला लिए घूमता था, जो ना केवल शिष्यों की यात्रा के दौरान जरूरतों के लिए रखा जाता था, बल्कि जरूरत पड़ने पर गरीबों को देने के लिए भी थोड़ा अतिरिक्त उनके पास हुआ करते थे। तो फिर ये मन की दीनता, मन का गरीबी क्या है? ये एक ऐसा यूनानी शब्द है जिसका मतलब है भिखारी के तरह सिमटना और सिकुड़ना। इसमें शर्म के मारे भीख मांगने का पारंपरिक भाव है। यहाँ हम किसी ठग व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे और ना किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने भिखारी होने का झूठा दावा और दिखावा करके अमीर बनने का स्कीम को निकाला है। डॉक्टर जॉन मैकआर्थर कहते हैं, वरन आप एक सचमुच के सिमटे सिकुड़े हुए व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जिसे भीख मांगने में शर्म आती है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं है। ये एक ऐसा भिखारी है जिसके पास ना धन है, ना प्रभाव, ना पद, ना मान, ना आदर। कुछ मामलों में उसके पास फटे पुराने कपड़ों के अलावा कुछ नहीं होता। यहाँ असली भिखारी मौजूद है। यहाँ हम एक प्रकार के भिखारी को देख पाते हैं, और नया नियम में और एक प्रकार का भिखारी है जिसके बारे में वर्णन किया गया है, जिसके बारे में आप दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 में देख पाएंगे। वहां भी गरीब, दीन या कंगाल शब्द को इस्तेमाल किया गया है एक प्रकार का गरीबी को व्याख्या करने के लिए। दो प्रकार का भिखारी, एक वो जिसके बारे में यीशु मसीह मत्ती अध्याय 5 पद 3 में कह रहे हैं, और दूसरा वो जिसके बारे में पौलुस कह रहे हैं। और यह दूसरा प्रकार का भिखारी जिसके बारे में पौलुस दूसरा कोरिन्थियों में कह रहे हैं, वो अलग प्रकार का भिखारी है। और यूनानी भाषा में इन दोनों प्रकार के भिखारियों में भिन्नता और फर्क को किया गया है। और दूसरे प्रकार के भिखारी जिसके बारे में पौलुस बात करते हैं, ये उस प्रकार के भिखारी है जिनके पास बड़ा सेविंग्स नहीं है, जिनके पास बैंक बैलेंसेस नहीं है, और उसे रोजाना अपने आहार को प्राप्त करने के लिए काम करना पड़ता है। डेली वर्कर्स, डेली लेबरर्स आप कह सकते हैं। हर रोज जो कमाई करते हैं उसी से वो अपना भरण पोषण करते हैं। उनके पास कोई बड़ा सा बैंक बैलेंस और सेविंग्स नहीं है। ये उस प्रकार के भिखारी है जिसके बारे में पौलुस दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 में कहते हैं। लेकिन इन दोनों प्रकार के भिखारियों में भिन्नता है, क्योंकि मत्ती 5 में यीशु जिस गरीबी, जिस प्रकार के भिक्षुक के बारे में बात कर रहे हैं, वो इतना गरीब है, वो इतना बेसहारा और इतना अकुशल है। आपकी गरीबी इतनी गहरी है और आप इतने असमर्थ है कि आप बस
भीख मांग सकते हैं। आपके पास काम करने की क्षमता नहीं है, आपके पास काम करने का कौशल नहीं है, इसलिए आप पूरी तरह से दूसरों के उपहारों में निर्भर हैं। सब कुछ आपके पास बाहरी स्रोत से आते हैं। जैसे कि कंगाल लाज़र थे, आपके पास कोई संसाधन नहीं है, कोई प्रतिभा नहीं है, कोई कौशल नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्राचीन काल में यीशु के समय में इस तरह का भिखारी होना इतना अपमानजनक माना जाता था कि इस प्रकार के भिखारी लोग झुककर अपना मुंह को ढककर सिकुड़ कर हाथ को बढ़ा के भीख मांगा करता था और वे देने वालों को भी अपना पहचान बताने में शर्म महसूस करता था। यीशु ने मत्ती अध्याय 5 पद 3 में इसी शब्द का इस्तेमाल किया है। क्या आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं? तो यही से शुरुआत करें। यही मनुष्य का सच्चा मूल्यांकन है। और जब आप इसे पहचान लेते हैं, तभी आप परमेश्वर के आनंद के राज्य में प्रवेश के लिए उपयुक्त बनते हैं। जब आप खुद को खाली, दारिद्र, असहाय, दिवालिया समझते हैं कि आप अपने उद्धार में एक भी योगदान नहीं दे सकते, कि आप परमेश्वर को ऐसा कुछ भी नहीं दे सकते जो आपको किसी भी तरह उनके आशीष के योग्य बनाए। जब आपका स्थिति ऐसा है, तो आप वह दिन है जिसके बारे में यीशु यहाँ बात कर रहा है। आपको दया की आवश्यकता है। आपको किसी बाहरी स्रोत से, वरन स्वयं परमेश्वर से अनुग्रह की आवश्यकता है, क्योंकि आप कुछ भी नहीं ला सकते। आप बेसहारा हैं। आप असहाय रूप से परमेश्वर पर निर्भरशील हैं। अब इस प्रकार के गरीबी को आगे आत्मिक गरीबी या मन के दीन के रूप में परिभाषित किया गया है। आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार के दिन को मन के दीन कहकर परिभाषित करते हैं। यह मन के दीनता है माय डियर फ्रेंड्स, यह धन का दीनता नहीं। यह धन या भौतिक वस्तुओं के संबंध में गरीबी नहीं है। यह किसी बाहरी चीज के संबंध में गरीबी नहीं है। यह आत्मिक रूप से आंतरिक चीजों के संबंध में गरीबी है। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार के दीन लोग अपने भीतर झांकते हैं और अपनी आध्यात्मिक दिवालियापन, कंगालियत की स्थिति का एहसास वे करते हैं। यही पहला संदेश है जो यीशु पापियों को देना चाहते हैं, कि आप अपनी आत्मिक दिवालियापन, अपनी आत्मिक कंगालियत की स्थिति को पहचाने। और इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण को हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 में देख पाते हैं। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत को कह रहे हैं। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। यहूदी मंदिर में एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। मैं अपनी सब कमाई का दशमांश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। इस चुंगी लेने वाले में वही दीन, कंगाल, गरीबी, भिखारी का रवैया है, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह मत्ती अध्याय 5 पद 3 में व्याख्या करते हैं। यह चुंगी लेने वाला, यह व्यक्ति अपने चेहरा भी ना उठाया, अपना आंखें भी उठाना ना चाहा, सिकुड़ा हुआ स्थिति में झुका हुआ रहता है। छाती पीट पीट कर वह कहते हैं, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और प्रभु यीशु मसीह ने पूरी आत्मधार्मी संस्कृति, जो लोग मोक्ष पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए अपने कर्मों पर, अपने भलाई पर भरोसा करते हैं, जो लोग ये भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, उस आत्मधार्मिक संस्कृति को दोषी ठहराते हुए आगे कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य, यही चुंगी लेने वाला धार्मिक ठहराया जाकर अपने घर गया।
क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, वो छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा, वह बड़ा किया जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, आत्मा या मन में भिक्षुक धन्य है। आत्मिक रूप से दिवालिया व्यक्ति धन्य है। और यहाँ दिवालियापन या गरीबी वो गरीबी नहीं है जिसके खिलाफ हम विद्रोह करते हैं, वरन यह वह है जिसके आगे हमारा इच्छा शक्ति झुक जाती है। और यही किसी के राज्य में आने का कारण बनता है। जब आप खुद को यह समझाने की कोशिश नहीं कर रहे होते कि आप वास्तव में ठीक है, जबकि आप वास्तव में ठीक नहीं है। लेकिन जब आप अपनी स्थिति के आगे झुक जाते हैं और दया के लिए परमेश्वर के सम्मुख पुकारते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहीं से सब शुरू होता है। यहीं से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश शुरू होता है। यहीं से सब शुरू होता है। वैसे इसके बाद सब कुछ खत्म नहीं हो जाते। परमेश्वर के राज्य में रहने के लिए एक निरंतर और सतत एहसास और स्वीकार की आवश्यकता होती है कि आप स्वयं में कुछ भी नहीं है और आपकी एकमात्र ताकत आपकी कमजोरी की अपनी स्वीकृति मान लेने के बीच में आती है। और एक कठोर पापी के लिए यही सबसे मुश्किल काम है माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि अगर वो सच्चे परमेश्वर का आराधना नहीं करता, तो वो एक ऐसे ईश्वर की आराधना करते हैं जो जिसको उसने खुद निर्माण किए हैं और कहीं मामले में वे प्रतिमा वो खुद है। एक कठोर पापी के लिए सबसे मुश्किल काम है अपनी पूरी तरह से दिवालियापन और अयोग्यता को स्वीकार कर लेना। और उस प्रकार के लोग जो ये सोचते थे कि वे अपने शर्त के आधार पर परमेश्वर के राज्य के नागरिक बन गए हैं, उनसे प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद 34 में वो कहते हैं, तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते, क्योंकि तुम मेरे राज्य में हो ही नहीं। मार्टिन लूथर नामक व्यक्ति परमेश्वर के सेवक और दास थे। वे अपनी युवावस्था में एक मठ यानी कि मोनेस्ट्री, जहां पे महंत लोग रहते हैं, जहां पे सन्यासी लोग रहते हैं, वे अपने युवावस्था में वहां प्रवेश किया। और उन्होंने मठ में प्रवेश इसलिए किया ताकि रीति रिवाज का पालन करने के द्वारा, अच्छे कामों को करने के द्वारा, ताकि वे मोक्ष या उद्धार को प्राप्त कर सके। और बहुत सारे लोग वर्षों से यही मानते आए हैं कि इस प्रकार से जीवन यात्रा करने के द्वारा, मठवास में जीवन यात्रा करने के द्वारा, किसी ना किसी तरह से अपने ऊपर कष्ट को लाने के द्वारा, कुछ प्रकार के त्याग के द्वारा, कुछ प्रकार के कष्ट भोग के द्वारा वे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मार्टिन लूथर जब वो मठ में रह रहे थे, उन्होंने मठ में रहते हुए अपने असफलता का गहरा एहसास को उन्होंने किया। वे अपराध बोध से ग्रस्त थे और उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न करने में अपनी असमर्थता को पहचानना शुरू किया। उद्धार प्राप्त करने के सभी प्रयासों से खुद को खाली करना शुरू किया। और तभी परमेश्वर ने अनुग्रह से विश्वास के द्वारा मार्टिन लूथर को बचाया। तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश का पहला सिद्धांत यही पहचानना है कि आप प्रवेश नहीं कर सकते, आप सक्षम नहीं है। यहीं से शुरुआत करनी होगी। आप अपने में आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। भले ही आप कुछ भला काम कर सकते हैं, भले ही आप कुछ प्रकार का कष्ट को भोग कर सकते हैं, भले ही आप परमेश्वर के नियमों में से कुछ नियम को पालन कर सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर के सभी नियमों का पालन नहीं कर सकते। और यदि आपने परमेश्वर के नियमों में से किसी भी एक नियम का उल्लंघन किया है, तो आप परमेश्वर के संपूर्ण नियमों को उल्लंघन करने के दोषी ठहरते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 में ही आगे चलकर उन्होंने कहे, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। चाहे शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता कैसे भी क्यों ना हो, वे उसे वहां नहीं पहुंचा सकते। उनकी धार्मिकता चाहे कितनी भी हो, वो पर्याप्त नहीं है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश के लिए इससे भी बढ़कर धार्मिकता की आवश्यकता है। और यह धार्मिकता कितनी बढ़कर होनी चाहिए, आगे चलकर मत्ती 5 के पद 48 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है।
क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो सिद्ध है और जो इसके योग्य है? यही बात है कि आपकी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से कितनी अधिक होनी चाहिए। ये उतनी ही परिपूर्ण होनी चाहिए जितना कि परमेश्वर परिपूर्ण है। आपको परमेश्वर के समान पूर्ण धार्मिक, परमेश्वर के समान पूर्ण पवित्र होने की आवश्यकता है। तभी आप स्वयं के आधार पर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कोई भी इस योग्य नहीं है। तो मत्ती 5 में धन्यवादियों की शुरुआत में ही, यीशु की शिक्षा की शुरुआत में ही यह तथ्य स्थापित किया जाता है कि परमेश्वर के मानकों को, परमेश्वर के स्टैंडर्ड्स को प्राप्त नहीं किया जा सकता, कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किसी भी प्रकार के मानवीय प्रयास का परिणाम नहीं है। और उन दिनों इज़राइल में ऐसे थे जिन्हें यह संदेश मिला। हमने लूका 18 में वैसा व्यक्ति का उदाहरण को देखे, वो चुंगी लेने वाला। और ऐसे और भी लोग थे जिन्होंने अपनी पापी स्थिति को समझा, परमेश्वर को प्रसन्न करने में अपनी असमर्थता को समझा, अपनी सच्चा स्थिति को पहचाना और विनम्रता पूर्वक आगे आए, अपनी कंगालियत और अपने पाप को स्वीकार किया और परमेश्वर से दया के लिए विनती की। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस संदेश को अस्वीकार कर दिया और अंततः यीशु को मार डाला, क्योंकि उनके लिए यह संदेश बहुत ही अपमानजनक संदेश था। लेकिन इस प्रकार का पद्धति तब और आज भी अलग नहीं हुआ है। और आगे बढ़ते हुए आइए आप तीसरा सवाल को देखते हैं। आत्मा या मन के दीन होने का परिणाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह मत्ती अध्याय 5 पद 3 में कहते हैं, धन्य है वे, हमने इस धन्य विषय को देख लिए हैं जो मन के दीन है। हमने इस मन के दीनता को भी देख लिए हैं और इस मन के दीनता का परिणाम है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। उन्हीं का जब यहाँ कहा गया है तो यूनानी भाषा में इस अर्थ में यह भी शामिल है कि केवल उन्हीं का, वरन किसी और का नहीं, सिवाय उन सभी के जो परमेश्वर के पास अपने आत्मिक कंगालियत को पहचानते हुए आते हैं। केवल उन्हीं लोगों का, उनके अलावा किसी और का नहीं। स्वर्ग का राज्य केवल उन्हीं का है, उन्हीं का है माय डियर फ्रेंड्स। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, उन्हीं का होगा, उन्हीं का होने जा रहा है, नहीं उन्हीं का है। यहाँ पे वर्तमान के सच्चाई मौजूद है, उन्हीं का यही अभी नाउ टुडे मौजूद है। ये केवल भविष्य की 1000 वर्ष का राज्य को नहीं दर्शाते हैं। ये स्वर्ग में और अनंत काल में नए स्वर्ग और नए पृथ्वी तक केवल सीमित नहीं है, वरन स्वर्ग का राज्य आज और अभी भी उन्हीं का है। इसका अर्थ क्या है कि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है? इसका अर्थ यह है कि आप परमेश्वर के राज्य में आते हैं और प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर के शासन के अधीन आते हुए आप इस राज्य के सभी आशीषों के उत्तराधिकारी बनते हैं। हाँ, आवश्यक रूप से इसका भविष्य में 1000 वर्ष का पृथ्वी में राज्य का पहलू भी मौजूद है और आप उस गौरवशाली 1000 वर्ष के राज्य में होंगे जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में कहा गया है। और निस्संदेह इसका एक अनंत पहलू भी है, नए आकाश और नए पृथ्वी में, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य 21 और 22 में परमेश्वर हमारे लिए ईश्वरीय रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। वो सच्चाई भी इस स्वर्ग राज्य में मौजूद है, लेकिन साथ ही साथ इसका एक वर्तमान का पहलू भी है। आप राज्य में प्रवेश करते हैं, यह अभी आपका है, यह आज आपका है। और हम प्रभु यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सभी आत्मिक आशीषों से धन्य है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 और प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 और पवित्र शास्त्र भिन्न भिन्न जगह में इसे दोहराते हैं कि अब हम एक राज्य बन गए हैं। पतरस भी इसे कहता है, हम याजकों के समाज है, विश्वास से हम विजय है। प्रकाशित वाक्य में यह भी कहा गया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके सिंहासन पर बैठे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब आज वर्तमान में हमारे पास राज्य का आशीष है।
इसका अर्थ यह है कि हमारे पास राज्य का अनुग्रह है, हमारे पास राज्य की दया है, हमारे पास राज्य की शांति आज है, हमारे पास राज्य का आनंद आज है, हमारे पास राज्य का ज्ञान है क्योंकि हम राजा की प्रजा हैं। राज्य का सार्वभौम राजा अपनी प्रजा का ध्यान रखते हैं। दुःख के समय में हमारे पास राज्य का संतावना आज है। राज्य की पुस्तक जो जीवित परमेश्वर का वचन है, उसके माध्यम से हमें राज्य की ज्ञान प्रदान किया गया है। सभी आत्मिक आशीष हमारा है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, आत्मा के सभी फल, राज्य के आशीष, महिमा का प्रतिज्ञा, महिमा तक पहुंचने तक पवित्रीकरण का प्रतिज्ञा। यह प्रतिज्ञा कि हमारे लिए सब कुछ मिलकर हमारे भलाई ही को उत्पन्न करते हैं क्योंकि हम राजा की प्रजा है। मसीह में जो सब कुछ हमारा है वह राज्य का आशीष है। इसीलिए आप धन्य हैं, आप आशीषित और आनंदित हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो मन के दिन हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह सकते हैं कि धन्य है वे जो मन के दिन हैं। क्यों? व्हाई? क्योंकि वे अभी-अभी राज्य में आए और उन्हें सब कुछ विरासत में मिल गया है। पिता परमेश्वर अपने संतानों का ख्याल रखते हैं क्योंकि हम उसके राज्य में हैं, हम उसके राज्य के हैं। लेकिन प्लीज नोट, कोई भी तब तक उसके राज्य में नहीं आया जब तक उन्होंने अपनी आत्मिक दिवालियापन को नहीं पहचाना। आप सभी उस धनवान युवक को जानते होंगे जो यीशु मसीह के पास आकर उनसे पूछे थे। मत्ती अध्याय 19 में और सुसमाचारों में आप उनका उल्लेख को पाएंगे। वे कहते हैं, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उस धनवान युवा ने एक अच्छा सवाल पूछे थे और प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था पालन के विषय में बात करने के द्वारा शुरू किए और युवक ने कहा था, मैंने तो उन सब को पालन किया है। देखिए आप क्या ही कह सकते हैं? चर्चा यही खत्म हो गया और अब क्या ही और कह सकते हैं? और प्रभु यीशु मसीह आगे उनसे यो भी कहते हैं कि देखो एक और नियम है कि मैं चाहता हूं कि तुम उसका पालन करो। अपना सब कुछ बेच दो और उसका पैसा गरीबों में बांट दो और फिर आकर मेरे पीछे हो ले। लेकिन वो युवा धनवान व्यक्ति पलटा और चला गया और खोया हुआ और दोषी ठहराया हुआ स्थिति में ही वो चला गया। इसीलिए नहीं कि उसने गलत सवाल पूछे थे, लेकिन दो चीजें ऐसा था जो वो करना नहीं चाहता था। एक तो यह कि वो अपना आत्मिक दिवालियेपन की स्थिति को स्वीकारे और यह कि उसने व्यक्तिगत रूप से लगातार आंतरिक रूप से परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए आए हैं। इन दो सत्यों को उन्होंने स्वीकारने से इनकार किया। वो सच्चा रीति से मसीह का अनुसरण करने को तैयार नहीं था। प्रभु के रूप में यीशु के प्रति निष्ठा और समर्पण का कोई भाव उसमें नहीं था। ना ही उस व्यक्ति ने अपना सच्चा पाप को पहचाना, ना ही उस व्यक्ति में पाप के प्रति कोई पहचान मौजूद था। वो राज्य के बाहर है और वह अंदर नहीं जा सकता क्योंकि उसने मन के दीन होना नहीं चाहा और वह उतना ही खोया हुआ स्थिति में चला गया जितना ही खोया स्थिति में वो यीशु के पास आया था। क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? कोई आत्मा या मन के दिन कैसे बनता है? आप उस स्थिति तक कैसे पहुंचते हैं? सबसे पहले और यहीं से शुरुआत करना सबसे अच्छा तरीका होगा कि दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें। अपनी तुलना परमेश्वर से करें। दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें और अपनी तुलना परमेश्वर से करें। क्या आप परमेश्वर के समान पवित्र हैं? अगर नहीं, तो आप wretched पापमय स्थिति में हैं। और मत्ती अध्याय 5 पद 48 कहता है, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, वैसा ही तुम भी सिद्ध बनो। क्या आप सिद्ध हैं? अगर आपको इसका उत्तर नहीं पता, तो परमेश्वर के बारे में पढ़ना शुरू करें। परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल पढ़ें। पवित्र बाइबल के पन्नों में परमेश्वर के व्यक्तित्व को देखें और अगर आप सचमुच परमेश्वर को स्पष्ट रूप से देखना चाहते हैं, तो देहधारी परमेश्वर यीशु मसीह को देखें। जितना अधिक आप परमेश्वर को देखेंगे, उतना ही अधिक आप परमेश्वर के चरित्र को जानेंगे। जितना अधिक आप परमेश्वर के गुणों को जानेंगे, जितना अधिक आप इसे यीशु मसीह में देखेंगे, उतना ही अधिक आप अपने खुद के वास्तविक स्थिति को उसके विपरीत पहचान पाएंगे। तो परमेश्वर को देखें
दूसरे लोगों को नहीं। अपनी तुलना परमेश्वर से करें। और जब आप यह निष्कर्ष निकालते हैं कि आप परमेश्वर जितना पवित्र नहीं है, तो आप सबसे आवश्यक बात का निष्कर्ष निकाल लेंगे। और वो यह है कि आप कम पाए गए हैं। यू हैव फॉलन शॉर्ट। और आप अपनी इस कमी को पूरा नहीं कर सकते। और दूसरा विषय यह है कि परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि आखिरकार इस प्रकार का नम्रता परमेश्वर की ओर से ही आते हैं। भिक्षुक मांगते हैं, है नहीं? जब आप अपने कंगाल अवस्था को पहचान लेते हैं, तो मांगने का समय आ जाता है। और आपको क्या मांगना चाहिए? यह कैसा रहेगा? हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। पुराने नियम में इसी तरह से लोगों का उद्धार हुआ। हमने लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 के उस चुंगी लेने वाले का उदाहरण को देखें। और अब हम क्या ही कहें? आपको बस अपना तुलना परमेश्वर से करके शुरुआत करना होगा। अपनी तुलना परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह से करें। इस बात को समझे कि आप उनसे कितने पीछे हैं और फिर उनसे पुकारे, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। जब ये सच्चाई आपके जीवन में घटेंगे, तब आप पाएंगे कि आपके हृदय में एक और मनोभाव प्रकट हो रहा है। और ये मनोभाव दूसरा धन्यवादी का मनोभाव है। और यह किस प्रकार का मनोभाव है? धन्य है वे जो शोक करते हैं। प्रभु का इच्छा हुआ तो इसे हम हमारे नेक्स्ट स्टडी में देखेंगे। और आप सभी से एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा। आपको कैसे पता चलेगा कि आप सचमुच आत्मा या मन के दीनता में पहुंच गए हैं? आपको यह तब पता चलेगा जब आपका अहंकार और घमंड चला जाता है। जब आपका आत्म धार्मिकता चला जाता है। जब जैसे कि भजन 131 का लेखक कहते हैं, जैसा दूध छुड़ाया हुआ बच्चा अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसा ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। तो आप स्वयं से छुड़ा चुके होते हैं और यीशु मसीह को प्रेम और आश्चर्य से देखने लगते हैं। और अचानक आप में सत्य और पवित्र शास्त्र के लिए भूख उत्पन्न होने लगता है। भूख रहेगा और आप प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए लालसायित पाएंगे अपने आप को। और आप उनके वचन को ग्रहण करेंगे और आप यीशु को यीशु मसीह के शर्त के आधार पर उन्हें ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे, आपके अपने शर्त के आधार पर नहीं। और आप पवित्र शास्त्र को अपने जीवन शैली के अनुकूल, आप जिस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं उसके अनुकूल बनाने के लिए इसे तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश नहीं करेंगे। मतलब वचन को तोड़ मरोड़ कर अपने आप को सटीक ठहराने का प्रयास नहीं करेंगे। और आप अपनी स्थिति के बारे में शिकायत करना बंद कर देंगे। और आप दूसरों की अच्छाइयों और केवल अपनी कमजोरियों को देखना शुरू कर देंगे। और आप परमेश्वर के अनुग्रह और दया के लिए निरंतर परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करने लगेंगे। ये इस बात का प्रमाण है कि आपकी विनती सुन ली गई है कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, आज हम कुछ समय लें और अपने जीवन की जांच करें और देखें कि क्या हम वास्तव में मन के दारिद्र्य और दीन व्यक्ति है क्या। और यदि हमने अभी तक यहाँ से शुरुआत नहीं किए हैं, तो हमें यहीं से शुरुआत करना होगा। जैसे कि हिम राइटर्स, हिम लेखकों ने कहे थे, मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है, मेरे हाथों में मैं कुछ भी नहीं ला सकता, बस क्रूस को थामा हुआ हूँ। नथिंग इन माई हैंड्स आई ब्रिंग, सिंपली टू द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट आई क्लिंग। मेरी आशा किसी और चीज पर नहीं बल्कि यीशु के लहू और धार्मिकता पर टिकी है। माई होप इज बिल्ट इन नथिंग लेस बट जीसस क्राइस्ट, हिज ब्लड एंड हिज राइचियसनेस। मैं सबसे मधुर ढांचे पर भी भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन पूरी तरह से यीशु के नाम पर निर्भर हूं। I dare not trust the sweetest frame, but wholly and completely lean on Jesus' name. मैं मसीह पर, उस ठोस चट्टान पर खड़ा हूं। In Christ, the solid rock, the cornerstone I stand. बाकी सारी जमीन डूबती रहती, बाकी सारी जमीन डूबती रहती। All other ground is a sinking sand. All other ground is a sinking sand.
हम प्रत्येक भाई और बहनों के लिए प्रार्थना रहा कि प्रभु हमें सच्चा आनंद को प्रदान करे, सच्चा आशीष को प्रदान करे। लेकिन मार्ग यही है माय डियर फ्रेंड्स, जिसके विषय में आज हमने अध्ययन किया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है।